कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह का अब प्रवचन करते हैं, जिस तरह का उन्होंने आपका पंडित समुदाय हो करके लोगों को जो ग्रुप करते हैं, उस तरह से छत्रपति शिवाजी को उन्होंने गिराने का काम किए हैं, तो उनको बैकवर्ड समाज में आकर के माफी मांगना होगा। यूजीसी बिल को अगर लागू करना होता तो ये सुनवाई करने की जरूरत नहीं होती, ये अविलंब इसको लागू करना। धीरेन्द्र शास्त्री से कहता हूँ कि पूरे बैकवर्ड समाज में आकर के उनको माफी मांगना पड़ेगा, तब भी वो उनको माफी नहीं दिया जा सकता है। हमारे सरकारें अगर हमारी माने नहीं मानती है तो आंदोलन अंत तक चलता रहेगा। जातीय जनगणना बिहार राज्य सोने की चिड़िया प्रांत में जाति कोई है ही नहीं, जाति के मतलब जानवर होता है, ठीक। तो जाति जनगणना सरकार क्या करवा रहा है? इन्होंने प्रताड़ना करने के काम कर रहे हैं, तो उस मांग को लागू करवाने के लिए हम लोग जो है आज सड़क पे उतर के जन आंदोलन कर रहे हैं। अगर मांग नहीं होता है तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होगा। महिला आरक्षण जो पास किया गया है उसमें ओबीसी, एसटी और एससी का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। 65% आरक्षण जो मतलब कि जैसे स्टे कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसको पूर्णतः लागू किया जाए 9वीं सूची में ही करके। तो टाल मटोल की नीति जो केंद्र सरकार कर रही है, उस केंद्र सरकार को ये आपका यूजीसी बिल लागू करना पड़ेगा। इसको जन आंदोलन हम लोग अंत तक करेंगे, भूख हड़ताल तक जाएंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर बड़ी संख्या में हाथों में झंडा लिए सड़कों पर जो लोग हैं वह उतर गए हैं। आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी। तमाम ऐसे तख्तियों को लेकर सड़कों पर उतरे, हालांकि पुलिस की ओर से रोका भी गया है। क्या मांगों को लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे हैं? हम लोग यूजीसी को मांग को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, और जिस तरह से इन्होंने प्रताड़ना करने के काम कर रहे हैं, तो उस मांग को लागू करवाने के लिए हम लोग जो है आज सड़क पे उतर के जन आंदोलन कर रहे हैं। और जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी के बारे में जो बोला है, इतनी अवहेलना की है ऐसे योद्धा के बारे में, ऐसे सम्राट के बारे में, उन्होंने ये छत्रपति शिवाजी के सिद्धांतों को बदलने का जो काम कर रहे हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से कहता हूं कि पूरे बैकवर्ड समाज में आकर के उनको माफी मांगना पड़ेगा, तब भी वो उनको माफी नहीं दिया जा सकता है। काहे कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के उन्होंने एक दबाने का काम करते हैं, ओबीसी को बैठाने का काम करते हैं। तो मेरा दोनों चीज पे मांग है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह का अब प्रवचन करते हैं, जिस तरह का उन्होंने आपका पंडित समुदाय हो करके लोगों को जो ग्रुप करते हैं, उस तरह से छत्रपति शिवाजी को उन्होंने गिराने का काम किए हैं, तो उनको बैकवर्ड समाज में आकर के माफी मांगना होगा और यूजीसी बिल को लागू करना होगा। यूजीसी का मामला फिलहाल कोर्ट में है, कैसे देख रहे हैं? लगातार तो अभी उस पर बात चल रही है, सुनवाई चल रही है। यूजीसी बिल को अगर लागू करना होता तो ये सुनवाई करने की जरूरत नहीं होती, ये अविलंब इसको लागू करना है। जो टाल मटोल की नीति जो केंद्र सरकार कर रही है, उस केंद्र सरकार को ये आपका यूजीसी बिल लागू करना पड़ेगा। इसको जन आंदोलन हम लोग अंत तक करेंगे, भूख हड़ताल तक जाएंगे। क्या नाम क्या हुआ? हम डॉक्टर सुधीर पटेल, छत्रपति शिवाजी के प्रदेश अध्यक्ष। चलिए, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं हाजीपुर से, वैशाली से। देखिए हाथों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लिखी है। 6 नवंबर 1951 पटना गांधी मैदान सभा की तस्वीर है। क्या मांग को लेकर आप लोग? हम लोग आज अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के तत्वाधान में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हम लोग को यूजीसी के समर्थन में कर रहे हैं। और 65% आरक्षण जो मतलब कि जैसे स्टे कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसको पूर्णतः लागू किया जाए 9वीं सूची में ही करके। और 33% आरक्षण जो महिला आरक्षण जो पास किया गया है, उसमें ओबीसी, एसटी और एससी का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, इसी संबंध में। और कॉलेजियम सिस्टम को बंद करने के संबंध में हम लोग मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि भाई इसको लागू किया जाए। अगर हमारे सरकारें अगर हमारी माने नहीं मानती है तो आंदोलन अंत तक चलता रहेगा। और ये आंदोलन आज़ादी की दूसरी लड़ाई, जब तक हमको जो अधिकार संविधान में मिला हुआ है वो अगर पूर्णतः इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तब हमारा लड़ाई जारी रहेगा। और अगर मांग नहीं होता है तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होगा। चलिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होगा अगर सरकार बात नहीं मानती है तो। और पुलिस कर्मी जो हैं वह बड़ी संख्या में तैनात है। हालांकि अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हम आपको बातचीत करने का प्रयास करेंगे और वे जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इधर जो लोग हैं उनसे भी, चूँकि हाथों में झंडा लिए हैं और लगातार आगे की ओर बढ़ने का प्रयास जो है वह किया जा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने की मांग की जा रही। आप लोग किस मांग को लेकर उतरे हैं? हम लोग 65% आरक्षण के
समर्थन में हम लोग हैं। कॉलेजियम सिस्टम को बंद करने के लिए, जातीय जनगणना को भारत में करवाने के लिए, और जिसकी सरकार करा तो रही है जातीय जनगणना, कहाँ करवा रही है जातीय चल जनगणना, तो रहा है। कहाँ चल रहा है। ये कछुए के चाल से नहीं चाहिए। हाँ, जिस तरह से जुडिशियल कोर्ट में फास्ट ट्रैक होता है, उसी तरह से जातीय जनगणना को कराने के लिए इसमें भी तीव्र गति से काम होना चाहिए। जो भारत सरकार की जो मानसिकता है वो जातीय जनगणना कराने के लिए नहीं है, इसमें लेट लतीफी हो रही है। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार बौद्ध हुआ। मैं 3 साल में बौद्ध भिक्षु भी मैं रहा। भाई जातीय जनगणना बिहार राज्य सोने चिड़िया प्रांत में जाति कोई है ही नहीं। जाति के मतलब जानवर होता है, ठीक। तो जाति जनगणना सरकार क्या करवा रहा है? इंसान का गिनती करना चाहिए, कौन इंसान गरीब है, कौन इंसान अमीर है, किसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो जाति जनगणना सरकार कर, सरकार भी गलत काम कर रहा है। जाति है, जनगणना की मांग तो कर रहे हैं। जाति है, जाति का मतलब जानवर होता है। किसी का सिंह बड़ा तो बैल हो गया, किसी का सिंह किसी छोटा तो बकरी हो गया। बीएलसीपी ITS अशोक सम्राट कोड 108 लागू होते ही जितने मीडिया पत्रकार हमारे भाई बंधु लोग हैं ना, थाना पुलिस प्रशासन, पता चल जाएगा ये सोने चिड़िया प्रांत है क्या चीज। इधर भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, हालांकि धीरे धीरे जो लोग हैं वह निकलने का प्रयास। कहाँ से आए हैं? देखिए बातचीत करने से बच रहे हैं, और जो लोग आए हैं वहाँ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे। देखिए किस तरीके से लगातार बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने जो लोग उतरे थे, वह तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। एक एक करके तमाम जो लोगों से हमने बातचीत किया है, UGC बिल अविलंब लागू करने की मांग को लेकर हाथों में तख्तियां लिए उतरे थे। कहाँ से आए हैं? मसौरी से आए हैं। मेरा नाम हुआ सिपाही यादव, सिपाही यादव। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय महासचिव में। आप लोग की मांग क्या है? लगातार मांग में जो है, पहला मांग है UGC बिल तो लागू करो। UGC का मामला तो फिलहाल कोर्ट में है। कोर्ट में है तो गलत न है। कोर्ट में कोर्ट जो है गलत क्या है? भारत सरकार जो है का जो है कायरता है, बुजदिली है कि जब UGC बिल लाया और सुप्रीम कोर्ट रोका तो इसको पार्लियामेंट में जैसे उसको बिल क्यों नहीं जैसे पारित करवाता है। पार्लियामेंट से तो सवाल है, हाईकोर्ट का जो है आदेश को रोका जा सकता है। दूसरा जो है, जो बिहार सरकार जो 65% आरक्षण दिया पिछड़ों अति पिछड़ों जाति जनगणना के आधार पर, उस आरक्षण को आज तक लागू नहीं होने दिया, और हाईकोर्ट में कुछ वही से धूर्त लोग जो है भेज करके जो है उसको रोकवा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में वो भी अटका हुआ है। महिला आरक्षण बिल में जो है पिछड़ी जाति के महिलाओं का जैसे उसमें आरक्षण का कोई उसमें प्रोविजन नहीं है। ये सारा मामला जो है गड़बड़ है। मतलब अलग अलग जातियों को भी होना चाहिए आरक्षण के अंदर आरक्षण। दूसरी बात जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो है खानदान के कुछ पेशेवर लोगों का जो है जज जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसमें भी जो है या तो कॉलेजियम सिस्टम से बहाली जो है, कॉलेजियम सिस्टम मतलब चोर दरवाजा, वो बंद होना चाहिए, नहीं तो उसमें SC ST OBC को भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए जज को जैसे बहाली में जो उसका संख्या के अनुसार। बड़ा बयान दे रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आरक्षण में आरक्षण मिलना चाहिए, और साथ साथ सीधे तौर पर कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए। यह बड़ा बयान कह सकते हैं। तमाम जो लोग हैं वह सड़कों पर उतरे और क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने आपको सुनाया। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।